जय श्री राम कृष्ण वंदे जगद्गुरुवम भजन भागवती के अविरल परवाह में आप सर्वात्म बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है ब्रह्मानंदे अद्वैतानंद प्रकरणम पंचदशी का त्रयोदश प्रकरण है। पंचदशी पर सत्संग चौपान चल रहा है और पंचदशी का आज 29वां सोपान है। हरि श्रीमदाद्य शंकराचार्य महाभाग की जय हो। श्री स्वामी विद्यारण्य मुनि की जय हो, जय हो। सर्व आदि से अद्यावधि पर्यंत संत वृंद और आचार्यों को नमन करते हुए हम आज ब्रह्मानंद अद्वैतानंद प्रकरण का शुभारंभ करने जा रहे हैं। योगानंद पुरुगतो यः च आत्मानंदयिष्यताम् कथं ब्रह्मत्वमेतस्य सदव्यस्यते शेषम्। कदाचित कहो कि ब्रह्मानंद, विद्यानंद, विषयानंद भेद से 3 प्रकार के ही आनंद की प्रतिज्ञा पहले अध्याय में करके द्वितीय अध्याय में आत्मानंद के निरूपण से उसका विरोध होगा, ये शंका करके कहते हैं कि जो पहले योगानंद कहा है वही आत्मानंद इष्ट है। अर्थात जैसे प्रतिज्ञा किया ब्रह्मानंद योग से उत्पन्न हुए साक्षात्कार का विषय होने से योगानंद रूप है और निरूपाधिक होने से निजानंद रूप है, वैसे ही उसी ब्रह्मानंद को गौण मिथ्या मुख्य आत्मा के विवेक से जानने की इच्छा से आत्मानंदता कही है। कदाचित कहो कि सजाति पुत्र भार्या आदि रूप गौण आत्मा से और मिथ्या आत्म रूप दे आदि से विजातीय आकाश आदि से भिन्न जो द्वैत सहित आत्मानंद है वह प्रथम अध्याय में कहे अद्वितीय योगानंद रूप नहीं हो सकता। यह शंका करते हैं कि यह सद्वितीय आत्मानंद ब्रह्मानंद कैसे हो सकता है। इस शंका का उत्तर देते हैं कि सजातीय माने हुए गौण आत्मा रूप पुत्र आदि और मिथ्या रूप दे आदि और तैत्रीय श्रुति में कहे जगत के अंतर्गत आकाश आदि और जगत ये सब आत्मानंद के बिना असत है, मिथ्या है। इससे असद्वितीय आत्मानंद अद्वितीय ब्रह्म रूप हो सकता है। इस आशय से बहुत मान पूर्वक उत्तर देते हैं कि सुनो, भावार्थ यह है कि जो पहले अध्याय में योगानंद कहा है वही आत्मानंद इष्ट है। कदाचित कहो कि द्वैत सहित उसको ब्रह्म तो कैसे है, इसका उत्तर सुनो कि आकाश आदि स्वदेहान्तं तैत्रीय श्रुतेरितं जगन्नाशस्त्यन्यदानंद्वैत ब्रह्मतः। उस इस आत्मा से आकाश हुआ इत्यादि तैत्रीय श्रुति से कहा। जो आकाश आदि सदैव पर्यंत जगत है वह आनंद से भिन्न जिससे नहीं है, इससे वह आत्मानंद अद्वितीय ब्रह्म है। आनंदादेव तदातं तिष्ठित्यानंदेव तत् आनंदेव लीनं सैत्युक्तानंद कथं पृथक्। कदाचित कहो कि पूर्वोक्त श्रुति वाक्य में आत्मा को कारण कहा है, आनंद को नहीं। ये शंका करके तैत्रीय श्रुति के ही इस वाक्य के अर्थ को पढ़ते हैं कि आनंद से ही यह जगत पैदा होता है, आनंद में ही टिकता है और आनंद में ही लीन होता है। इससे पूर्वोक्त आनंद से पृथक कैसे हो सकता है। यहाँ यह अनुमान है कि विवाद का स्थान जगत आनंद से भिन्न नहीं है। आनंद का कार्य होने से जो कार्य होता है वह अपने कारण से भिन्न नहीं होता। जैसे मिट्टी का कार्य घट मिट्टी से भिन्न नहीं होता है। कुल्लालादट्ट उत्पन्नो भिन्न श्वेतेन संख्यतं मृद्वेषुपादानं निमित्तं कुलाल। कुलाल से पैदा हुए भी घट को कुलाल से भिन्न देखते हैं। इससे पूर्वोक्त अनुमान में जो हेतु है वो व्यभिचारी है, अर्थात कार्य कारण से भिन्न नहीं होता। ये नियम नहीं है। शंका न करो, क्योंकि यह आनंद पृथ्वी के समान उपादान कारण है, कुलाल के समान निमित्त कारण नहीं। ये स्थितिर्लयच कुंभस्य कुलाले स्तो नहीं कवचित् दृष्टो तु मृदु तदवत्पादानं तयो शुभते। कदाचित कहो कि कुलाल को उपादान का कारण क्यों नहीं मानते, सो ठीक है।
क्योंकि स्थिति और लय के आधार को उपादान कहते हैं। ये उपादान का लक्षण उसमें नहीं घटता, जिस कारण से घट की स्थिति और लय का आधार कुलाल नहीं है। इससे कुलाल घट का उपादान नहीं है और घट की स्थिति और लय दोनों भूमि में ही देखते हैं। इससे भूमि जैसे घट का उपादान है, इसी प्रकार आनंद भी जगत का उपादान है, क्योंकि जगत की स्थिति और लय दोनों आनंद इस प्रोक्त वचन में आनंद में ही सुने हैं। उपादानं त्रिधा भिन्न विवरते परिणामी च आरंभकं स्वतंत्राप्यो न निःस्वयं अवकाशिनो। अब आनंद को अपने को इष्ट जगत का उपादान कहने के लिए उपादान के अवान्तर भेदों को कहते हैं कि विवर्ती और परिणाम और आरंभक भेद से उपादान तीन प्रकार का होता है। उन तीनों में विवर्त को ही शेष के लिए अन्य दो पक्षों में दोष देते हैं कि उन तीनों पक्षों में अंत्य के जो आरंभ और परिणामी पक्ष है, उन दोनों का निर्वय वस्तु में अनुआकाश है, अर्थात नहीं घट सकते हैं। आरंभवादिनो अन्यस्मादन्यस्पतिगोचिर तन्तोपटस्य निस्तेर्विनो तन्तुपटोऽघं। उन दोनों पक्षों का अवकाश दिखाने के लिए प्रथम आरंभवादी के मत का अनुवाद करते हैं कि वैशेषिक आदि जो आरंभवादी है वे अन्य से अन्य की ही उत्पत्ति को कहते हैं, अर्थात कारण की अपेक्षा भिन्न ही कार्य उत्पन्न होता है, यह मानते हैं। क्योंकि तंतु से पट की उत्पत्ति को देखते हैं। कदाचित कहो कि ऐसे देखने से कार्य कारण का भेद कैसे सिद्ध हो सकता है, सो ठीक नहीं, क्योंकि तंतु और पट ये दोनों निश्चित से भिन्न है, क्योंकि दोनों का परिणामी उपादान भिन्न भिन्न है और भिन्न भिन्न अर्थ और क्रिया को करते हैं। भावार्थ यह है कि आरंभवादी अन्य से अन्य की उत्पत्ति को कहते हैं, क्योंकि तंतु से पट की उत्पत्ति होती है, इससे निश्चय है कि तंतु और पट भिन्न भिन्न है। अवस्थान्तरता पत्व्यतिरेकस्य परिणामिति स्यात् क्षीरं दधि मृतकुंभ सुवर्ण कुंडलम यथा। अब परिणाम का स्वरूप कहते हैं, एक ही वस्तु यदि पूर्व अवस्था को त्याग कर अन्य अवस्था को प्राप्त हो जाए उसे परिणाम कहते हैं। जैसे दूध, दही, मिट्टी, घट और सुवर्ण कुंडल हो जाता है, अर्थात ये दूध आदि दूध है, इस आदि व्यवहार योग्यता को छोड़कर दही आदि व्यवहार की योग्यता को प्राप्त हो जाता है। अवस्थान्तरभारं तु विव्रतो रजुसर्ववत् निरंशेऽप्यस्त्योषो व्योमृतलमालिन्यकल्पना। अब विवर्त का लक्षण कहते हैं कि पूर्व अवस्था को न छोड़कर जो अन्य अवस्था का भान उसे विवर्त कहते हैं। जैसे रजु रूप से स्थित ही द्रव्य सर्प रूप से प्रतीत होता है, कदाचित कहो कि विवर्त भाव को प्राप्त रजु आदि को साव्य है, निरव्य ब्रह्म में विवर्त उपादान भी न घटेगा, सो ठीक नहीं, क्योंकि निरव्य में भी यह विवर्त होता है। क्योंकि अव्य रहित आकाश में तल नीचे मुख के कटा की तुल्यता और मालिन्य, इन दोनों की कल्पना वे करते हैं जो आकाश के स्वरूप को नहीं जानते। इससे ब्रह्म विवर्त उपादान है। आतात्विक अन्यथा प्रतीति को विवर्त और तात्विक अन्यथा प्रतीति को परिणाम कहते हैं। भावार्थ यह है कि अन्य अवस्था में भान रज्जु सर्प के समान विवर्त होता है और वह आकाश में तल और मालिन्य की कल्पना से निर्भय में भी होता है। ततो निरंशय आनंदे विव्रतो जगदीश्यता माया शक्ति कल्पिका स्यादिन्द्रजालिक शक्ति। अब फलित को कहते हैं कि जिससे निर्वय में भी विवर्त हो सकता है, इससे निर्वय आनंद में जगत विवर्त मानो। कदाचित कहो कि अद्वितीय आनंद में कल्पना कर्ता के अभाव से जगत की कल्पना नहीं बन सकती, सो ठीक नहीं, क्योंकि माया रूप शक्ति इंद्रजालिक की शक्ति के समान कल्पना करने वाली है। अर्थात जैसे इंद्रजाली मनुष्य में विद्यमान मणि मंत्र आदि रूप माया रूप शक्ति गंधर्व नगर आदि की कल्पना करती है, वैसे ब्रह्म की शक्ति रूप माया जगत की कल्पना कर लेती है। शक्ति शक्तात् पृथक् नास्ति तद्व्यदृष्टेन साभिद प्रतिबंधस्य दृष्ट्वा भावेतु कस्य। कदाचित कहो कि आनंद रूप आत्मा से भिन्न माया को मानोगे तो द्वैत हो जाएगा। ये शंका करके अनिर्वचन रूप माया को मिथ्या कहने के लिए आगे जो लौकिक अग्नि आदि की शक्ति कहेंगे, प्रथम उसको भी भेद रूप से वो अभेद रूप से नहीं कह सकते। यह दिखाते हैं फलोला आदि की
उत्पादक जो अग्नि आदि में वर्तमान शक्ति है वो शक्ति से भिन्न नहीं है, अग्नि आदि रूप है, क्योंकि भिन्न शक्ति को नहीं देखते हैं, अर्थात अग्नि के स्वरूप से पृथक शक्ति प्रतीत नहीं होती, और अग्नि से अभिन्न भी शक्ति नहीं है, क्योंकि मणि मंत्र आदि के अग्नि का कार्य जो स्फोट आदि है इसका प्रतिबंध देखते हैं। इससे ये मानो कि अग्नि के स्वरूप से भिन्न शक्ति है। कदाचित कहो कि प्रतिबिंब भी दिखे और शक्ति भिन्न भी ना हो तो क्या दोष है, सुटीक नहीं, क्योंकि शक्ति के अभाव में प्रतिबंध किसका होगा, अर्थात प्रत्यक्ष दिखते हुए अग्नि आदि के स्वरूप का तो प्रतिबंध असंभव है। उस स्वरूप से भिन्न शक्ति न मानोगे तो प्रतिबंध किसका होगा। भावार्थ है कि शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं, क्योंकि भिन्न दिखती नहीं, और प्रतिबंध के देखने से अभिन्न भी नहीं, क्योंकि शक्ति के अभाव में प्रतिबंध किसका होगा। शक्ता कार्यान्वये वित्तवाद कार्य प्रतिबंधनम ज्वलंतो अग्रदाय स्वयं मंत्रादि प्रतिबंधतम। कदाचित कहो कि अतीन्द्रिय शक्ति का प्रतिबंध कैसे होगा, सो ठीक नहीं, क्योंकि अतीन्द्रिय भी शक्ति जिससे कार्य रूप हेतु से जानी जाती है, इससे कारण के विद्यमान रहित भी कार्य के न होने से प्रतिबंध जाना जाता है। इसी अर्थ को स्पष्ट करते हैं कि जलती हुई अग्नि से दाह आदि कार्य के न होने पर मंत्र आदि शक्ति के प्रतिबंध हो सकते। देवात्म शक्तिम सवगुणेर निगुणा मुन्यो अविदन् पराशि शक्तिर विविधा क्रिया ज्ञान फलात्मिका। इस प्रकार लौकिक शक्ति के स्वरूप और प्रमाण को दिखाकर माया शक्ति के होने में इस श्वेत अश्वेतर उपनिषद वाक्य के अर्थ को पढ़ते हैं कि जगत के कारणों के ज्ञानार्थ ज्ञान योग में भले प्रकार स्थित और काल स्वभाव आदि भी कारण हैं। यह जो कारणों के मत हैं उनमें दोष के दृष्टा वे मुनीश्वर अपने कार्य रूप जो स्थूल सूक्ष्म शरीर है उनसे निरंतर छिपी हुई स्वप्रकाश सिद्धात्मा प्रत्यक्ष से अभिन्न ब्रह्म की शक्ति को जानते हुए अब उसी उपनिषद के इस वाक्य का जो अर्थ उसको पढ़ते हैं कि इस ब्रह्म की परम जगत का कारण जो शक्ति है वह अनेक प्रकार की सुनी जाती है। अब अनेक प्रकारों को ही दिखाते हैं कि ज्ञान क्रिया बल रूप, अर्थात ज्ञान क्रिया ये दोनों प्रसिद्ध है, और बल से इच्छा शक्ति लेना, ज्ञान क्रिया शक्ति के साचार्य से क्रिया आदि शक्ति जिसका रूप है, जिसके ऐसी क्रिया ज्ञान बल रूप उस ब्रह्म की शक्ति है। भावार्थ यह है कि अपने गुणों से सिपी जो स्वप्रकाश सिद्धात्मा की शक्ति है उसको मुनियों ने जाना, और इस ब्रह्म की क्रिया ज्ञान बल रूप से अनेक प्रकार की श्रेष्ठ है। एते वेद वचु प्राण वशिष्ठ तदावृत सर्वशक्ति परम ब्रह्म नित्यम अपूर्णबद्ध। अब पूर्वोक्त दोनों वचनों का स्थान कहते हैं कि यह पूर्वोक्त बात वेद के वचन में कही है, और केवल वेद में ही प्रसिद्ध माया नहीं है किंतु स्मृति में भी प्रसिद्ध है। ग्रंथ में जिस श्रुति ने विचित्र माया शक्ति कही है, इसी प्रकार वशिष्ठ ने भी योग वशिष्ठ ग्रंथ में कही है। अब माया के बोधक योग वशिष्ठ के ही श्लोकों को पढ़ते हैं कि पर ब्रह्म सर्वशक्ति है, अर्थात उस ब्रह्म का स्वाभाविक रूप सर्वशक्ति है और वह नित्य अपूर्ण अदभ्य है, अर्थात यह ब्रह्म के पारमार्थिक रूप है। भावार्थ यह है कि यह देव वाक्य ने कहा और वैसे ही वशिष्ठ ने कहा है कि वह पर ब्रह्म सर्वशक्ति है और नित्यपूर्ण अद्वितीय है। यह लोलक्षति सत्यासो प्रकाशमधिगच्छति शिष्य शक्ति ब्रह्मणो राम शरीरेषु फल भय। वह परब्रह्म जिस काल में जिस मां शक्ति से उल्लास को प्राप्त होता है तब वही शक्ति प्रकाशता को प्राप्त होती है, अर्थात प्रकट हो जाती है। प्रकटता को ही दिखाते हैं कि हे राम, ब्रह्म की चिद्रूप जो शक्ति है वो देव तिर्यक मनुष्य रूप शरीरों में चेतन व्यवहार का हेतु होने से दिखती है, अर्थात मिलती है। स्पंद शक्ति शिवातेषु दाडर शक्ति स्तथोपरि द्रव शक्ति स्तंभाव सुधा शक्ति। और पवन में चलने की हेतु स्पंद शक्ति, और वैसे ही पत्थर में दृढ़ता शक्ति, और जल में द्रव शक्ति, और अग्नि में दाह शक्ति प्रकाश को प्राप्त होती है। प्रकाश होने के कहने से अप्रकट अवस्था में भी ब्रह्म में जगत की सदा दिखाई। शून्य शक्ति आकाशे नाश शक्तिर विनिशिनी यथांडीर्मह सर्पो जगस्ति तदात्म। और वैसे ही आकाश में शून्य शक्ति और विनाशी पदार्थ में नाश शक्ति प्रकाश होती है। अब अप्रकट पदार्थ की भी सत्ता में दृष्टांत देते हैं कि जैसे अंडे के मध्य में मान सर्प है, इसी प्रकार आत्मा में जगत है। फल पत्र लता पुष्प शाखा विटप मूलवान
ननु बीजे यथा वृक्षते तम ब्रह्मणि स्थितम्। अब विचित्र पदार्थ की भी सता में दृष्टांत देते हैं कि जैसे फल, पत्र, लता, पुष्प, शाखा, विट, मूल ये सब है जिसमें ऐसा वृक्ष बीज में है, वैसी ही यह जगत ब्रह्म में स्थित है। कवचित् काचित् कदा विचित् तस्माद् विश्वन्ति शक्तयः देश काल विचित्रा निशान। कदाचित कहो कि संपूर्ण शक्तियों की एक बार ही प्रकटता क्यों नहीं होती, सो ठीक नहीं, क्योंकि किसी देश विशेष में और किसी काल विशेष में कोई शक्ति आदि उदय होती है, तब एक ही बार नहीं होती, सबकी एक बार अनुत्पत्ति में। दृष्टांत देते हैं कि देश काल की विचित्रता से जैसे शाली होते हैं, अर्थात जैसे भूमि में वर्तमान सब बीजों के मध्य में देश और काल विशेष में किन्हीं किन्हीं बीजों से ही अंकुरों की उत्पत्ति होती है, सबसे सबकी नहीं। सात्मा सर्वगौराम नित्योदित महावकु यन्मनांग मनन्नि शक्ति जतैरन्मनोच्यते। अब जगत को कल्पना मात्र रूप दिखाने के लिए प्रथम जगत के कल्पक मन के रूप को दिखाते हैं कि सब काल में प्रकाशमान है, देश काल आदि परिच्छेद से रहित शरीर जिसका ऐसा वो आत्मा जिस काल में मन निज अपने और पर के जानने वाला माया के परिणाम रूप शक्ति को धारण करता है, तब मन कहा जाता है। आदो मनस्तदनु बंध विमोक्ष दृष्टि पंचपत प्रपंच रचना भुवनाम विधान इत्यादि का स्थितिर्यं हि गता प्रतिष्ठा माख्यिका सुभगवाल जलोलित। अब कल्पना के प्रकार को कहते हैं कि प्रथम मनन शक्ति के उल्लास से मन होता है, फिर बंध और मोक्ष की कल्पना होती है, और उसके पश्चात बंध मोक्ष की दृष्टि से भुवन है नाम जिसका ऐसे गिरिनगर आदि प्रपंच की रचना होती है। इत्यादि जो जगत की स्थिति है वो प्रतिष्ठा को प्राप्त इस प्रकार हुई जैसे ये सुभग बालक जन के प्रति वर्णन की हुई कथा वास्तव बुद्धि को प्राप्त होती है, अर्थात वैसे ही झूठा ये जगत है। बालस्य ही विनोदाय धात्री भक्ति सुधाम कथा कौचित् सन्ति महाबाहु राजपुत्रा स्त्रिय शुभ द्वौ न जातो तथैक्षु गर्वैव न च स्तत् वसन्ति ते धर्मयुक्ता अत्यन्तास्ति पत्नी स्वज्ञा शून्यनगरार्त्य विमलास्या वसन्तो गगने वृक्षान् ददुषु फलशालिनो भविष्यनगरे तत्र राजपुत्रा त्रयोऽपि ते सुखमध्ये स्थिता पुत्रमृग्यवाहारिणः धान्यते गतेतारां बालख्या किशुभ निश्यं शयो बालो निर्विचारण्यध। उसी वशिष्ठ की कथा को कहते हैं कि बालक के विनोद के लिए धात्री सुख कथा को कहती है। ये माँ बाप कहीं शुभ तीन राजा के पुत्र हैं, उन तीनों में दो तो पैदा ही नहीं हुए और एक गर्भ में ही स्थित नहीं हुआ, और धर्म से युक्त वे तीनों अत्यंत झूठे नगर में बसते हैं। वे कदाचित अपने शून्य नगर से निकलकर गमन करते हुए आकाश में फल वाले वृक्षों को देखते हुए उस भविष्यत नगर में मृगिया खिलाते हुए वे तीनों राजा के पुत्र अब सुख से वर्तमान हैं। तब धात्री ने बालक के प्रति ये बालकों की शुभ कथा कही, तब वो बालक निर्विचार विचार शून्य बुद्धि से निश्चय को प्राप्त हो गया। एहेयं संसार रचना विचारोजित चेत च बालकेवेत्तं व्यवस्थितमुपागत। आप दृष्टांत से सिद्ध अर्थ का दाष्टान्तिक से युक्त करते हैं कि विचार से रहित मनुष्यों को ये संसार की रचना बालकों की पूर्व कथा के समान इस प्रकार स्थिति को प्राप्त हो गई जैसे सच्ची बात हो जाती है। इत्यादि रूपाखेन माया शक्ति से विस्तरम वशिष्ठ कथाया से शक्ति निरूपकृते। अब वशिष्ठ के कथन को समाप्त करते हैं कि इत्यादि अनेक इतिहासों से मां शक्ति का विस्तार वशिष्ठ ने वर्णन किया है। ऐसे माया के होने में प्रमाण को कहकर माया को अनिर्वचनीय कहने की प्रतिज्ञा करते हैं कि उस माया को ही शक्ति कहते हैं। कार्यादाशारिष्य भविष्यति विलक्षणा स्फोटांगरो दृश्यमानो शक्ति अनुम्यते। यह माया रूप शक्ति अपने कार्य रूप जगत और अपने आश्रय रूप ब्रह्म से विलक्षण अर्थात विपरीत स्वभाव वाली है। अब माया शक्ति की कार्य और आश्रय से विलक्षणता को दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं कि अग्नि में वर्तमान शक्ति का जो स्फोट रूप है
स्पष्ट रूप कार्य है, आश्रय रूप जो अंगार है दोनों प्रत्यक्ष है। शक्ति का तो कार्य से अनुमान होता है, इससे कार्य और आश्रय दोनों से शक्ति विलक्षण है। पृथुबुदंधकारो घट कार्यात्र मृत्तिका शब्दादि पंच गुणैर्युक्ता शक्ति। पूर्वोक्त न्याय को मिट्टी की शक्ति में युक्त करते हैं। गोल स्टूल है, उधर जिसका ऐसा आकार वाला घट कार्य होता है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन 5 गुणों से जो युक्त है वो इस घट में पृथ्वी आश्रय रूप है और शक्ति कार्य आश्रय दोनों रूप से विलक्षण है। न पृथ्वी दृन शब्दादि सत्ता वस्तु यथा तथा अतएव निर्वचन हरतु। विलक्षणता को ही कहते हैं कि शक्ति में पृथ्वी आदि कार्य का धर्म नहीं और शब्द आदि आश्रय का धर्म भी नहीं है। इससे दोनों से विलक्षण है। इससे यथा तथा मतलब जैसे वैसे रहे। इससे यह शक्ति अचिंत्य है। कदाचित अचिंत्य ही शक्ति का रूप हो जाएगा, सो भी नहीं, क्योंकि भेद रूप से व अभेद रूप से व अचिंत्य रूप से जिस किसी प्रकार से निर्विचलन के योग्य नहीं, अर्थात कहने में नहीं आती। कार्योत्पत्ते पुरा शक्ति निर्गुणा मृत्युवस्थिता कुलालादि सहाये निर्विकाराताम। कदाचित कहो कि यदि शक्ति कारण के स्वरूप से भिन्न है तो कारण के स्वरूप के तुल्य क्यों नहीं भासती, सो ठीक नहीं, क्योंकि पृथ्वी की शक्ति कार्य की उत्पत्ति से पूर्व पृथ्वी में निगुण रहती है, इससे नहीं भासती। कदाचित कहो कि निगुण मानोगे तो पीछे से इसकी प्रकटता न होगी, सो ठीक नहीं, क्योंकि जैसे दूध में अप्रकट भी नवनीत आदि की मथने आदि से प्रकट होती है, ऐसे ही कुलाल दंड शक्र आदि की सहायता से शक्ति भी विकार के आकार को प्राप्त होती है। ऋतुत्वादि विकारांत स्पृशादिं चापि मृत्तिका एकीकृत्य घटम प्राहुर्विचार विक्लव। कदाचित कहो कि कारण से भिन्न शक्ति का कार्य मानोगे तो कार्य कारण का भेद क्यों प्रतीत नहीं होता। इस शंका का उत्तर विचार के अभाव से देते हैं कि पृथ्वीत्व आदि विचार पर्यंत और स्पर्श आदि और मृत्तिका इन सबको एक करके विचार शून्य जन घट कहते हैं, अर्थात सबके समुदाय को घट माना। कुलाल व्याप्यते पूर्वो यावन् सहसनो घट प्रजातु प्रत्युदार मत्वे युक्ता ही कुंभ। घट का पूर्वोक्त जो व्यवहार उसके विचार मूल होने में हेतु को कहते हैं कि कुलाल के व्यापार से पूर्वभावी जो मिट्टी का अंश घट से भिन्न है उसका घट रूप से व्यवहार नहीं होता, इससे घट व्यवहार का मूल अविचार है। कुलाल के व्यापार से पीछे जो बुद्ध आकार है वही घट शब्द का अर्थ है, क्योंकि उस आकार की उत्पत्ति के अनंतर ही घट व्यवहार को देखते हैं। भावार्थ यह है कि कुलाल के व्यापार से पूर्व जो अंश है वो घट नहीं है, कुलाल के व्यापार के अनंतर जो पृथ्वी बदनोदर है वही घटयुक्त है। स घटो न मृदो भिन्नो वियोग शक्ति निक्षणात् नाप्ये भिन्न पुरा पिंड दशाया अन्वेक्षण। कदाचित कहो कि पारमार्थिक जो घट व अनिर्वचनीय शक्ति का कार्य मानना युक्त नहीं हो, सो ठीक नहीं, क्योंकि घट पारमार्थिक नहीं हो सकता। वह घट मिट्टी से भिन्न नहीं है, क्योंकि मिट्टी से पृथक दिख नहीं सकता। अभिन्न अर्थात मिट्टी रूप भी नहीं, क्योंकि पिंड अवस्था में भी उपलब्ध नहीं हो सकता। अतो अनिर्वचन्य योग्यम शक्ति वतेन शक्ति अव्यक्तवे शक्ति रुक्ता व्यक्तवे घटना। इससे घट शक्ति के समान अनिर्वचनीय है, इसी से शक्ति से उत्पन्न है। कदाचित कहो कि शक्ति और कार्य दोनों अनिर्वचनीय हैं, तो शक्ति और कार्य भिन्न भिन्न व्यवहार किससे होता है, सो ठीक नहीं, क्योंकि अव्यक्त अवस्था में शक्ति कहते हैं और व्यक्त अवस्था में घटना होगा। इंद्रजालिक निष्ठानि माया व्यज्यते पुरा पश्चिगद्ध गंधर्व सेनादि रूपेण व्यक्तिमय। कदाचित कहो कि पूर्व अप्रकट शक्ति पीछे से प्रकट होती है, ये माया का स्वरूप कहीं प्रसिद्ध नहीं है, सो ठीक नहीं, क्योंकि इंद्रजाली की माया भी मणि मंत्र आदि के प्रयोग से पहले कहीं भी प्रकट नहीं होती और पीछे गंधर्व नगर आदि रूप से प्रकट होती। एवं माया मैत्वेन विकार आत्म विकाराधार मृत्युस्तु सत्यत्वं चाब्रवीष। शक्ति का कार्य घट आदि मिथ्या और शक्ति का आश्रय मिट्टी आदि सत्य है। यह साधक की श्रुति में भी कहा है कि माया का कार्य होने से घट आदि विकार का मिथ्या रूप है और घट आदि विकारों का आधार रूप जो मिट्टी है वो सत्य रूप है। यह संदुकी की श्रुति में कहा है कि वाणी से कहने मात्र जो नाम विकार है अर्थात मिथ्या है और मिट्टी का ही सत्य है। वांग निष्पांग्य नाम मात्रम विकारो नश्य सत्यता
स्पृशादि गुणयुक्ता तु सत्य केवल मृत्तिका। अब वाचारणम इस प्रोक्त वाक्य के अर्थ को पढ़ते हैं कि वाणी रूप इंद्रिय से उच्चारण किया जो नाम मात्र है, इससे ये घट आदि सत्य नहीं, अर्थात नाम से भिन्न इनका परमार्थिक रूप कोई नहीं। और स्पर्श आदि 5 गुणों से प्रयुक्त जो पृथ्वी है आश्रय रूप वही सत्य है, और यह सत्यता भी व्यवहार दशा में ही है, वस्तु वह भी मिथ्या है। व्यक्ता व्यक्ते तदारारिति त्रिस्वादयो पर्याय काल भेदे नित्यत्वं गच्छति। अब शक्ति और उसके कार्य मिथ्या है और उनका आधार सत्य है, इसमें हेतु को कहते हैं कि घट आदि रूप व्यक्त कार्य और उसका कारण रूप अव्यक्त शक्ति, इन दोनों का आधार रूप मिट्टी, इन तीनों के मध्य में प्रथम कहे बिंदु के संबंधी जो काल है उनका भेद विद्यमान है, इससे उन दोनों का पर्याय होता है, और उन दोनों का आधार जो मिट्टी है वो दोनों में अनुगत है, अर्थात शक्ति और कार्य में दोनों कदाचित होने से मिथ्या है, और इनका आधार तीनों कालों में अनुगत होने से सत्य है। निस्तत्त्वं भासमानं सुव्यक्तम् उत्पत्ति नाशभाक् तदोतगतो तस्य नाम वाचा निष्पाद्यते द्रवी। अब विकार के ही मिथ्यात्व में 3 हेतु कहते हैं कि व्यक्त शब्द का अर्थ जो घट आदि कार्य है वो स्वरूप से असत्य ही वास्ता है, और उत्पत्ति नाश वाला दिखता है, और उत्पत्ति के अनंतर ही वाणी से मनुष्य उसका घट इस नाम से व्यवहार करते हैं, इससे घट मिथ्या। व्यक्ते नष्टे अपि नामे तनुर्वृत्तनुवर्तते तेन नाम्ना निरूप्यत्वाक्तं तदरूपम्। और व्यक्त जो कार्य स्वरूप घट है उसके नष्ट होने पर भी शब्द का प्रयोग करने वाले जो मनुष्य उनके मुख में यह घट शब्द वर्तता है, इससे नाम से ही व्यवहार के योग्य होने से घट आदि रूप जो व्यक्त है वह नाम रूप ही कार्य है। यहाँ यह अनुमान है कि विवाद का आस्पाद जो घट वह घट शब्द रूप होने योग्य है, घट शब्द से व्यवहार के योग्य होने से घट शब्द के संग निस्तत्त्वादि विनाशित्वादचारम्भणानाम तु व्यक्तस्य न तु तदरूपं सत्यं किंचिन मृदादि। इस प्रकार 3 हेतुओं के सिद्ध करके अनुमान की रचना के प्रकार को सूचित करते हैं। घट आदि रूप कार्य का जो पृथक बदोकार वर्तुल स्थूल उदार है वह किंचित भी सत्य नहीं, क्योंकि उसका कोई वास्तव रूप नहीं, और वह मिट्टी के विद्यमान रहते भी नष्ट हो जाता है। वाणी से पैदा हुआ जो शब्द तद्रूप, यहाँ यह अनुमान है कि घट आदि रूप कार्य मिथ्या होने योग्य है, निष्ठताव होने से, जैसे घट आदि का उपादान मिट्टी या केवल व्यतिरेकी है, इसी प्रकार अन्य भी दोनों हेतुओं में समझना। व्यक्त काले ततः पूर्व बृहद्म्य करूपभाग शततत्वं विनाशं च कृत्यं मृदस्तु। इस प्रकार विकार को मिथ्या कहकर अब विकार का आश्रय जो मिट्टी उसके सत्य तो दिखाते हैं कि व्यक्त की स्थिति के समय व्यक्त की उत्पत्ति से पूर्व और व्यक्त के नाश होने के अनंतर भी एक रूप होने से वास्तव रूप से युक्त है, और विकार के संग नाश रहित जो मिट्टी रूप वस्तु को सत्य कहती है। ये अनुमान है कि विवाद का स्थान मृत्यु वस्तु सत्य होने योग्य है, तत्व सहित होने से आत्मा के समान। व्याक्तं घटो विकार स्वित्येरनाम वीरित अर्थ स्वेद नृत्य कस्मान मृतदो निमक। करासित कहो कि घट आदि कार्य के समूह को असत्य मानोगे तो वो आरोपित रजत आदि के समान अधिष्ठान के ज्ञान से बाधित हो जाएगा। ये शंका करते हैं कि व्यक्त घट और विकार इन तीनों नामों से कहा जो अर्थ उसकी कारण से भिन्न सता न मानोगे तो मिट्टी रूप कारण से ज्ञात होने पर उसकी निवृत्ति क्यों नहीं। निवृत्तैव यस्माते तत्सत्यत्वं मतिर्गता ईदृंग निवृत्तिर्वात्रबोधजानतभासनम्। इष्टपाती मानकर उक्त शंका का परिहार कहते हैं कि जिस कारण घट आदि के विषय तेरी सत्य बुद्धि नष्ट हो गई, इससे वो घट निवृत्त हो ही गया। कराचित कहो कि आरोप किए रजत आदि रूप की ही अप्रतीति देखते हैं, सत्य बुद्धि का नाश नहीं देखते, सो ठीक नहीं, क्योंकि वो निरापादिक ब्रह्म है, इससे वह पतित नहीं। यहाँ स्वपादिक ब्रह्म है तो सत्य बुद्धि के अपगम को ही निवृत्ति कहते हैं। इस अभिप्राय से कहते हैं कि बोध से पैदा हुई जो ऐसी निवृत्ति है वही सोपाधिक ब्रह्म में होती है, स्वरूप की अप्रतीति नहीं होती है, अर्थात अधिष्ठान के यथार्थ रूप के ज्ञान से घट आदि कार्य की निवृत्ति ही माननी, भान का अभाव नहीं मानना। भावार्थ यह है कि जिससे तेरी सत्य रूप घट है वह बुद्धि गई, इससे घट निवृत्ति ही है, क्योंकि बोध से उत्पन्न ऐसी निवृत्ति ही या होती है, अभान नहीं होता। कुमार दो मुखो निरे वादो अपिस्तिन वास्तुतल
तटस्थवर्त्यवस्मिन् कस्यचित्। पूर्वोक्त निवृत्ति के स्थल को दिखाते हैं कि जल में अधोमुख दिखता हुआ भी पुरुष परमार्थ से नहीं, क्योंकि किसी विवेकी या अविवेकी मनुष्य की उस अधोमुख पुरुष में तट पर स्थित पुरुष के समान आस्था अर्थात सत्य अभिमान किसी देश व काल में ईदृग्बोधो पुमर्तत्वं मत्तद्वे अद्वैतवादिनां मृदुष्य परित्यागवर्त घटे स्थितम्। कदाचित कहो कि घट आदि के केवल असत्य ज्ञान से पुरुषार्थ की सिद्ध नहीं हो, ईश्वर ठीक नहीं, क्योंकि अद्वैतवादियों ने आत्मानंद से भिन्न सबके मिथ्या निश्चय होने पर अद्वितीय आनंद की अभिव्यक्ति रूप पुरुषार्थ सिद्ध होता है, माना है। कदाचित कहो कि घट मिट्टी का विवर्त सिद्ध हुआ, मिट्टी के ज्ञान से घट की सत्यत्व बुद्धि भी निवृत्त हो गई, परंतु यह अब तक सिद्ध नहीं हुआ, सो ठीक नहीं, क्योंकि मिट्टी के रूप का परित्याग नहीं होता, इससे घट विवर्त सिद्ध हुआ। परिणामे पूर्वरूपम त्यजत शीररूपवत् मृत सुवर्णे निवर्तते घट कुंडल्यो। कदाचित कहो कि घट में मिट्टी के रूप का परित्याग मत हो, परंतु घट को मृत का परिणाम क्या नहीं मानते, सो ठीक नहीं, क्योंकि जहाँ दूध आदि में परिणाम मानते हैं वहाँ दूध आदि जो पूर्व रूप है उसका त्याग देखते हैं। कदाचित कहो कि विवर्त में पूर्व रूप से के त्याग का अभाव कहाँ देखा, सो ठीक नहीं, क्योंकि मृत और सुवर्ण के विवर्त जो घट और कुंडल है उनकी उत्पत्ति होने पर भी उनके कारण रूप मृत और सुवर्ण रूप निवृत्त नहीं होते। भावार्थ यह है कि परिणाम में कारण का पूर्व रूप दूध के समान नष्ट हो जाता है और घट और कुंडल में मृत और सुवर्ण की निवृत्ति नहीं होती। घटे भाग्नेन मृदभाव कपालानां वेक्षणात् मेवं शृणे अस्ति मृदुरूपं स्वर्ण रूपं तवति स्फुटम्। अब घट मृत का विवर्त नहीं हो सकता, क्योंकि घट के नाश होने पर फिर मृत रूप नहीं दिखते। इस शंका को करते हैं कि कपालों को ही घट के नाश पीछे देखते हैं, इसके घटनाश होने पर मृत रूप नहीं दिखता, कपालों के नाश होने पर मृत रूप दिखता है। इस आशय से उक्त शंका का परिहार करते हैं कि चूर्ण होने पर मिट्टी का रूप है, इससे ऐसा मत कहो, कुंडल में सुवर्ण का रूप तो अत्यंत स्पष्ट। शिरादो परिणामो अस्तु पुनरस्तभाव वर्जता एतावता मृत्तादिनाम दृष्टा तत्वनिहित। कदाचित कहो कि परिणाम में दृष्टांत कहे जो दूध मृत सुवर्ण आदि है उनके मध्य में यदि मृत और सुवर्ण का विवर्त का दृष्टांत माना तो वैसे ही दूध भी दृष्टांत हो जाएगा। शंका को करके कहते हैं कि पुनः वही दही होने के अनंतर दूध का रूप नहीं हो सकता, इससे दूध आदि में परिणाम रहे। कदाचित कहो कि दूध के समान अन्य अवस्था को प्राप्त हुए मृत सुवर्ण है वे भी दृष्टांत न होंगे, ठीक नहीं, क्योंकि इतने से अतः दूध आदि को परिणामी होने से मृत सुवर्ण आदि को दृष्टांत होने में कुछ हानि नहीं। तात्पर्य यह है कि दूध अपनी पूर्व अवस्था को त्याग कर अन्य अवस्था को प्राप्त होता है, इससे परिणामी है, और मृत सुवर्ण अन्य अवस्था से प्राप्त होने पर भी पूर्व रूप को नहीं त्यागता, इससे विवर्त है। भावार्थ यह है कि फिर दूध का रूप न होने से दूध आदि में परिणाम रहे, ऐसा होने पर मृत आदि का दृष्टांत मानने में कुछ हानि नहीं है।